अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सेकंड कंडीशन पार्ट 2 का जिक्र करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होता है और इसमें हमने पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया था वुड के साथ। अब सेकंड कंडीशन अनहाइपोथेटिकल, जिसे हम कहते हैं कि अनरियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है क्योंकि ये अनहाइपोथेटिकल केसेस को डील नहीं करती है। हाइपोथेटिकल यानी मफरूजाती। अगर आप कोई इमेजिनरी सिचुएशन बना रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, या अगर आप ऐसे अपने एक्सप्रेशंस का जिक्र कर रहे हैं कि अगर मैं ये काम कर लेता या अगर मेरे पास ये चीज होती तो मैं ऐसा कर लेता। मिसाल के तौर पर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर मेरे पास वो लॉटरी होती या अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं बैरून मुल्क सफर करता। तो ना तो आपने लॉटरी जीती ना आपने सफर किया, ये आपका एक ऐसी ख्याल था और ये आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन और अनरियल सिचुएशन की बात करता है जो कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर की तरफ जाता है। अब ऐसे ही सेकंड कंडीशन का पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बात याद रखिएगा कि ये स्टेट के सेंटेंसेस हैं। स्टेट के सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर कोई काम तो हो रहा है कि भाई हम ये कर लेते या हम ये करें, मतलब ख्वाहिश अपनी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वाला जो क्लॉज है वो स्टेट का आएगा आपके पास। तो स्टेट का सेंटेंस यहाँ पर सेकंड कंडीशन में होना जरूरी है। आज की इस वीडियो में बहुत सारी नई चीजें आप तक पहुंचेंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं। सेकंड कंडीशन मींस इट इंडिकेट्स अ हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन। इट इंडिकेट्स का मतलब है ये बताता है कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन या अनरियल सिचुएशन जिसके हवाले से आगे बात हुई है ऑफ स्टेट इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर की, यानी हाल और मुस्तकबिल के ऐसे किसी स्टेट की तरफ इशारा कर रहा है जिसका ताल्लुक हकीकत से नहीं है। ये क्या होते हैं ये सेंटेंसेस? हमने इसको सेकंड कंडीशन में पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया था और आपने मेरे साथ मिलकर कुछ सेंटेंसेस भी बनाए थे। तो अभी अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो आई वुड रेकमेंड यू टू गो देयर एंड काइंडली चेक दैट वीडियो, क्योंकि वो वीडियो समझने से पहले ये वाला पार्ट 2 आपको समझ नहीं आने वाला। अब जरा हम इसको डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर यानी हाल और मुस्तकबिल के ऐसे कोई सेंटेंसेस, ऐसे कोई स्टेट सेंटेंसेस जिसमें हम ये इरादा जाहिर कर रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये काम कर लेती, अगर तुम मेरी जगह होते तो बर्दाश्त ना करते, अगर हम आपकी जगह होते तो कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करते। तो यहाँ पर हमने पहला सेंटेंस स्टेट का रखा है, दूसरा सेंटेंस हमारे पास एक्शन का जा रहा है। यहाँ पर एस फॉर्मूला अगर हम देख सकते हैं इफ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इफ सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस दूसरे से लिंक कर रहा है। इफ पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपके पास यहाँ पर वर आ रहा है। यस, हमने पास्ट प्रोजेक्टिव में वॉज एंड वर लगाए थे, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि पास्ट सिंपल, यानी क्योंकि ये पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन में, क्योंकि हम यहाँ स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा। हम सबके साथ यानी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। इफ के बाद आपके पास सब्जेक्ट आ रहा है, देन आपके पास वर आ रहा है, देन आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, देन इसके बाद आपने क्योंकि राइटिंग फॉर्म है देन आपने फॉर्म का लाजमी ख्याल रखना है, सब्जेक्ट देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम इस सेंटेंसेस को कुछ यूं बनाने की कोशिश करें, अभी तो खैर एग्जांपल्स में हम देखेंगे, लेकिन अगर हम इसको ऐसे बनाने की कोशिश करें कि अगर मैं आपकी जगह हूं या अगर मैं आपकी जगह होती, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती, इफ आई वॉज नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पर वर्ब सबके साथ आएगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि दोनों सेंटेंसेस का फर्क वाजे रखना है। प्रीवियस वीडियो में जो हमने सेकंड कंडीशन को देखा था तो वहां पर सिंपल सा सेंटेंस ये था कि अगर मैं ट्रैवल करती तो मैं थक जाती, ट्रैवल करती, तो वहां पर पहला सेंटेंस भी हमारा एक्शन का था, दूसरा सेंटेंस भी हमारा एक्शन का था, लेकिन यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारा स्टेट का आ रहा है, दूसरा हमारा एक्शन का आ रहा है। तो स्टेट का सेंटेंस बनाने के लिए आपने लाजमी तौर पर वर्ब का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, इफ आई वर इन योर प्लेस। अच्छा, इसको कहने के 3 तरीके हैं, तीनों जो तरीके कार है वो हमने लिख दिए जरा बोर्ड पर, आप देख सकते हैं। इफ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं इसको यूं भी कह सकती हूँ इफ आई वर इन योर प्लेस। इन योर प्लेस भी लगा दूं तो ठीक है, इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड बाय अ कार, मैं वो कार खरीदती, आई वुड बाय अ कार, मैं वो गाड़ी खरीद लेती। इफ आई वर इन योर शूज, इन योर शूज का भी मतलब यही है इन योर प्लेस। सो इट्स अप टू यू कि आप इन योर प्लेस लगाना चाहें या इन योर शूज लगाना चाहें, बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं क्या ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ वो बता देती हूँ आपको। इफ आई वर इन योर शूज आई वुड गो फॉर इट। अब फॉर इट से मुराद ये है कि आप कोई सेंटेंस बनाने, फिलहाल मैंने कार वाले सेंटेंस को ही बेस बनाया था, तो आई वुड बाय अ कार, आप सेम भी रख सकते हैं
कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वो गाड़ी खरीदती, आई वुड बाय अ कार। इफ आई वर यू, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस आ गया, इफ आई वर यू। तो अगर आप कहते हैं कि इफ आई वर यू आई वुड गेट द कार, कि अगर मैं आपकी जगह होती तो वो गाड़ी खरीद लेती या वो गाड़ी हासिल कर लेती। तो यहाँ पर हमने कुछ इसकी एग्जाम्पल देखी है कि इफ आई वर इन योर प्लेस, इफ आई वर इन योर शूज, या इफ आई वर यू। तो सिंपल आप आसानी के लिए थर्ड वाला तरीकेकार ज्यादा अच्छा है, जरा इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ आई वर यू। आपके पास यहाँ नोट भी लिखा हुआ है, जो कि नोट मुझे लगता है कि जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। तो वी यूज वर, हम वर का इस्तेमाल करते हैं विद ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, आइदर आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। आपने आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट का इस्तेमाल सब, यानी सब जो आपके पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इन सब के साथ आपने वर का इस्तेमाल करना है। गलती से भी वॉज नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन डिस्कस करती है यानी अनरियल सिचुएशन और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसे मफरूजाती जुमलों की तरफ हम इशारा करते हैं जिसमें हम अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये कर देती। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करना है। इसकी मजीद वजाहत मैंने चाहा कि इसकी तरफ ब्रेक डाउन कर लेते हैं सेंटेंस को, कि दोनों सेंटेंस कहते क्या है। इफ आई वर यू, ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इज द अनरियल कंडीशन। भाई ये अनरियल कंडीशन है, बिकॉज द स्पीकर कैन नॉट एक्चुअली बी द अदर पर्सन। यानी स्पीकर जो कि कहने वाला है कि अगर मैं आपकी जगह होता, या अगर मैं आपकी जगह होती, अगर हम आपकी जगह पर होते, तो हम, इसका मतलब है नहीं, वो माजी का जुमला था जो कि कंप्लीट हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की है, अपना कोई इजहार दिया है, अपना कोई सेंटेंस दिया है कि अगर हम आपकी जगह होते, इसका मतलब है तो नहीं और थे भी नहीं, क्योंकि अगर हम होते तो यहाँ डेफिनेटली वर की जगह पे वॉज आता कि मैं आपकी जगह थी, आई वॉज एट योर प्लेस। लेकिन फिलहाल आपने वॉज को यहाँ नहीं देखना है, आपने वर को ही बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर अनरियल सिचुएशन की बात है। तो ये इफ आई वर यू का मतलब क्या है कि स्पीकर क्या कंसीडर कर रहा है, स्पीकर मीन्स कहने वाला, कहने वाला क्या कंसीडर कर रहा है कि अगर मैं आपकी जगह पर होता, अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, लेकिन वो है नहीं। आई वुड बाय अ कार, नेक्स्ट सेंटेंस का पार्ट क्या है, आई वुड बाय अ कार, कि मैं वो गाड़ी खरीदता। सो दिस एक्सप्रेसेस व्हाट द स्पीकर, यानी कहना क्या चाह रहा है, दिस एक्सप्रेसेस व्हाट द स्पीकर वुड डू, यानी वो क्या करता इन दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। कि ये सेंटेंस और ये सेंटेंस अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बताना चाह रहा है कि जो स्पीकर है कहने वाला है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं वो गाड़ी खरीद लेता। इसका मतलब वो है तो नहीं, तो ये माजी की बात है और ऐसी बात है जो कि हकीकत हो भी नहीं सकती है, इसलिए हमने इसको वर के साथ बनाया है। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन का पार्ट 2 था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर भी स्टूडेंट्स के काफी सारे सवाल आते हैं कि व्हाट इज थर्ड कंडीशन, इसमें और थर्ड कंडीशन में फर्क क्या है। तो हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे दोबारा मुलाकात होती है एक नई वीडियो में।